मना रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के गणतंत्र दिवस की परेड में शौर्य और पराक्रम की झलक दिखाई दी। इस समारोह में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो रहे। अभी तक हमेशा परेड की शुरुआत सैन्य के बैंड के साथ होती आई है, लेकिन इस बार देश भर की 100 महिला सांस्कृतिक कलाकार पारंपरिक वाद्यों के साथ परेड का आगाज करती नजर आई। कर्तव्य पथ पर 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन बनाया। परेड में सेना की टैंक T-90 भीष्म की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। परेड में पहली बार महिलाओं की 3 सेवा टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। तो अद्भुत अलौकिक ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं 75वें गणतंत्र दिवस की, जहां पर 12 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि ये नजारा कितना अद्भुत रहा होगा। कर्तव्य पथ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर कई कैबिनेट मिनिस्टर शामिल रहे। साथ ही साथ खास मेहमान के तौर पर यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पहुंचे थे, जिन्होंने जमकर तारीफ भी की है। एक्स हैंडल पर उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि बेहद ही अद्भुत ये नजारा रहा। तो ये अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां पर सेना ने अपने शौर्य का पराक्रम न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में दिखाया। तो गणतंत्र की परेड में अलग अलग राज्यों की झांकियां निकाली गई, जिसमें अपने अपने प्रदेशों की कला संस्कृति को दर्शाया गया। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें पधारो हमारे देश पर इसे आधारित किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की थीम तैयार की गई, जिसमें हिस्से लगे रहे अलग अलग और इन हिस्सों में रामलला की झलक दिखाई दे रही है। तो वहीं पिछले हिस्से में प्रदेश के विकास की झलक भी दिखाई दी। तो अलग अलग झांकियां 12 अलग अलग राज्यों से, जहां पर राज्यों के जो खासियत है उन्हें दर्शाया गया अलग अलग झांकियों के जरिए। पहली तस्वीर राजस्थान से, जहां पर पधारो हमारे देश पर आधारित राजस्थान की झांकी और राजस्थान का जहाज ऊंट भी नजर आया। उत्तर प्रदेश की झांकी, जहां पर रामलला की तस्वीर और रामलला का जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसको झांकी में प्रदर्शित किया गया। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति को वहां पर दिखाया गया। हरियाणा से लेकर मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से लेकर लद्दाख और तमिलनाडु की भी संस्कृति की झलक दिखाई दी। अखंड भारत की अद्भुत तस्वीरें अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से कर्तव्य पथ पर झांकियों के माध्यम से लोगों को दिखाई गई, जिसे न सिर्फ भारत ने देखा बल्कि पूरे विश्व ने देखा और आज इसकी जमकर सराहना भी की जा रही है। तो अलग अलग मंत्रालय ने भी अपनी झांकी के जरिए लोगों का दिल जीता, जिसमें इसरो की झांकी में चंद्रयान और आदित्य L1 की झलक दिखी। तो वहीं विदेश मंत्रालय की झांकी में G20 का भी जिक्र था। चलिए आपको वो झांकी दिखाते हैं। अलग अलग मंत्रालय की ओर से ये झांकियां सजाई गई, जिसमें गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री की ओर से ये जो झांकी सजाई गई, इसमें चंद्रयान का जिक्र किया गया, क्योंकि भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहला देश बना है जिसने चांद के ऊपरी सतह पर अपने सैटेलाइट को सफलतापूर्वक भेजा है। चंद्रयान 3 का जिक्र और साथ ही साथ यहां पर L1 का भी, आदित्य L1 का झांकी के जरिए जिक्र और इसकी प्रदर्शनी दिखाई गई। IT मिनिस्ट्री की ओर से भी खास झांकी सजाई गई और चुनाव आयोग की ओर से किस तरीके से चुनाव आयोग सफलतापूर्वक हर चुनाव में काम करता है और नए नए तरीके भी अपनाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को जोड़ा जाए, उसे भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो अलग अलग तस्वीरें IT मिनिस्ट्री की ओर से, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वहां पर G20 का जिक्र किया गया है, क्योंकि ये खास मौका इस बार रहा भारत के लिए, जब G20 मेजबानी का मौका भारत को मिला और निश्चित तौर पर गौरवान्वित करने वाला वो पल भी था। और यही वजह है कि जब कर्तव्य पथ पर झांकियां निकाली गई तो G20 का जिक्र भी झांकी के माध्यम से देश और दुनिया के सामने किया गया। रोबोटिक्स वहां पर देखे गए, जिस तरीके से IT के क्षेत्र में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। कोविड काल में जिस तरीके से भारत ने अद्भुत और सराहनीय कार्य किया, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। तो देश भर में गणतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने झंडा फहराया और सलामी ली। साथ ही देश और प्रदेश वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी गई। तो लगातार नेताओं की ओर से बधाइयां दी जा रही हैं। तस्वीरें अलग अलग इस वक्त है आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग राज्यों से, जहां पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी झंडारोहण किया और अपने प्रदेश वासियों के लिए शुभकामनाएं भी दी। पहली तस्वीर आपको राजस्थान से दिखा रहे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, जहां पर उन्होंने झंडारोहण किया।
दूसरी तस्वीर उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी ने झंडा रोहण कर परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। गणतंत्रता दिवस की तीसरी तस्वीर मनोहर लाल खट्टर की आप देख पा रहे हैं, जहां पर हरियाणा में उन्होंने झंडारोहण किया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में झंडारोहण किया, मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में झंडारोहण किया और नवीन पटनायक की वे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर उन्होंने झंडारोहण किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने राज्यों में झंडारोहण करते हुए इस पावन पर्व पर हिस्सा लिया। गणतंत्रता दिवस 75वां ये साल है गणतंत्रता दिवस का, जब संविधान का निर्माण हुआ और देश अपने संविधान के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में इस दिन को बेहद ही खास तरीके से अलग अलग जगहों पर मनाया गया। तो देश भर में गणतंत्रता दिवस की धूम दिखाई दी। बात अगर प्रदेश की करें यानी कि राजस्थान की, तो यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी चौपड़ और ओटीएस में झंडा फहराया। साथ ही अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, उन्होंने पुष्पांजलि की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को इस खास मौके पर शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। तो अलग अलग जगहों पर झंडारोहण करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देखा गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राजस्थान में भी किस तरीके से गणतंत्रता दिवस यानी कि रिपब्लिक डे को लेकर बेहद खास उत्साह प्रदेशवासियों में दिखाई दिया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कई अलग अलग खास कार्यक्रमों में शामिल हुए। ओटीएस पर उन्होंने झंडा फहराया, बड़ी चौपड़ में भी झंडा फहराया और अमर जवान ज्योति पर जिन शहीदों की वजह से, जिन वीर सपूतों की वजह से आज हमारा देश आजाद है, हम खुली हवा में जी रहे हैं, उन सभी को नमन किया, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं राजस्थान के लिए जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और प्रत्येक राजस्थान के नागरिकों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ और उनसे इतना भी निवेदन करना चाहता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प उन्होंने कहा है कि हर नागरिक का कर्तव्य, मैं हर नागरिक के कर्तव्य को याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि देश के और देश के निर्माण में हर नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। इसलिए हमको अपने कर्तव्य मानते हुए देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। तो अलग अलग जगहों पर लगातार झंडारोहण किया जा रहा है। प्रदेश भर में धूमधाम के साथ गणतंत्रता दिवस का पर्व मनाया जा रहा है, जिसकी अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जहां पर खास मेहमान झंडारोहण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई। और खबरों में आगे बढ़ते हुए गणतंत्रता दिवस से जुड़ी एक और खबर, प्रदेश भर में धूम की ये तस्वीरें, जहां पर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर झंडारोहण किया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पहली तस्वीर में राज्यपाल कलराज मिश्र आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने एसएमएस अस्पताल में झंडारोहण किया। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सीकर में विधानसभा में तिरंगा फहराया गया, विधानसभा में झंडारोहण किया गया। और आगे बढ़ते हुए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की है, जहां सीपी जोशी ने झंडा फहराया। और चौथी तस्वीर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। और झुंझुनू में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने स्वर्ण जयंती स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। साथ ही देश और प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली प्रतिभाओं, अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। स्कूली बच्चों ने देश प्रेम से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के अलावा शारीरिक व्यायाम का भी प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम में कलेक्टर चिन्मय गोपाल, एसपी देवेंद्र बिश्नोई, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। आज गणतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्रता दिवस हम जोर और शोर से आज झुंझुनू जिला में एक जिला स्तर पर ये मनाए। बहुत अच्छा आनंद से बहुत हमारी स्कूल की प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। हमारे पुलिस जाबाजों ने और अनेक प्रदर्शन करके और हम ये गणतंत्रता दिवस मनाए। आज सवाई माधोपुर में आज 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ध्वजारोहण कर पुलिस परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। हमारे पूर्वजों के बलिदान से मिला है। आज भी हम अपना योगदान अपनी क्षमता के हिसाब से दें। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अनेकों योजनाओं के अंदर सबके प्रयास की जरूरत है और आज नया भारत का जो निर्माण हो रहा है, आप उसको बनते देख रहे हैं। और एक ऐसा नेतृत्व है इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के केंद्र में, यहाँ पर हमारे राजस्थान में भजन लाल जी का, कि हम एक संकल्प लेकर विकसित भारत का निर्माण करें कि हमारे अगले 25 साल के अंदर हम जिस भी क्षेत्र में हो अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ काम करें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत भारत उन्हें सौंप के जाएं। तो वहीं शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की राम आस्था आज कोटा में हुए जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में आकर्षण का केंद्र रहा। असल में कोटा के महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में हुए जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में श्री राम मंदिर की झांकी शामिल की गई थी। ये झांकी जैसे ही ध्वज के सामने पहुंची, दिलावर कुर्सी से खड़े होकर मंदिर की झांकी के सामने प्रणामरत हो गए। बाद में राम परिवार और हनुमान जी की झांकी आई तो पात्रों के कलाकारों को दिलावर ने मंच पर बुलाया और उन पात्रों के चरणों में अपना सिर रख दिया। ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। तो वहीं अजमेर में शुक्रवार को 75वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने राजस्थानी गानों पर कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुरेश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हितों को प्राथमिकता देने के लिए काम कर रही है। मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आज जिला स्तरीय इस कार्यक्रम के अंदर सभी लोगों ने हिस्सा लिया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और विशेष तौर से हमारे जो प्यारे बच्चे, छोटे छोटे नन्हे बच्चे विभिन्न स्कूलों से पधारे, उन्होंने भी अपनी कलाकृति के माध्यम से हम सबका मन मोहा और अपनी कला का प्रदर्शन किया। उनको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो प्रदेश भर में आज गणतंत्र दिवस की धूम रही। अलग अलग जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों ने हिस्सा लिया और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां पर धूमधाम के साथ 75वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया। झुंझुनू से लेकर बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और जैसलमेर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर खास और भव्य तरीके से गणतंत्रता दिवस मनाया गया, क्योंकि ये वो दिन है जब संविधान का निर्माण हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर को भी आज के दिन याद किया जा रहा है। साथ ही साथ उन तमाम शहीदों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। झुंझुनू से ये पहली तस्वीर जहां पर वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। उदयपुर से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर झंडारोहण किया गया। प्रतापगढ़ से भी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बांसवाड़ा, राजसमंद और जैसलमेर से भी कुछ ऐसी ही खास तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेता, विधायक से लेकर मंत्री भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रदेश से, क्योंकि प्रदेश के हर जिले में ऐसी ही अद्भुत तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, पाली, पोखरण और दूदू से 6 अलग अलग ये तस्वीर, जहां पर कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और चलिए और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आगे लिए चलते हैं। बाड़मेर, अलवर और झालावाड़ की ओर, करौली, डूंगरपुर और शाहपुरा से भी ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
अलग अलग अंदाज में अनोखे तरीके से लोगों ने गणतंत्र दिवस के पर्व को मनाया और जबरदस्त उत्साह प्रदेशवासियों में आज के दिन को लेकर दिखाई दिया। और जयपुर में आज बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया। इस मौके पर पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और जोशी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही लोगों से लोकतंत्र के सम्मान करने की भी अपील की। तो वहीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली गुरुवार को पहली बार अलवर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा प्रदेश सरकार पर हमला भी किया। पर्ची की सरकार बताया। दिल्ली से जब तक कोई समाचार नहीं आता तब तक कोई नेता नहीं बोलता है। सरकार ढीली सरकार है, पर्ची सरकार है। दिल्ली से जब तक समाचार नहीं है तब तक ये बोल नहीं सकते, तो इसलिए कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। 100 दिन की कार्य योजना बता रहे मोदी जी की, 60 दिन निकल चुके, अभी तय नहीं कर पा रहे करना क्या है। और 75वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान से डॉक्टर माया टंडन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि माया टंडन राजस्थान से ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें रोड सेफ्टी यानी कि लाइफ सेफ्टी क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर संवाददाता महिमा जैन ने पद्मश्री अवार्ड विजेता माया टंडन से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पद्मश्री से बड़ी दिग्गज हस्तियों को नवाजा गया है। माया टंडन जयपुर से बिलोंग करती है। राजस्थान से माया टंडन को पद्मश्री से नवाजा गया है। मैम, कैसे देखती है आप अपने इस अचीवमेंट को? देखिए, आज गणतंत्र दिवस को मेरे को 75 रिपब्लिक डे पे मेरे को सेलिब्रेशन किया गया है और पद्मश्री दिया गया है। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। करीब 3 दशक से मैं इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ, जिसके अंदर जीवन रक्षा प्रणाली, सड़क दुर्घटना में लोगों की इमीडिएटली कैसे जान बचाई जा सकती है उसके बारे में हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर आप लगातार लंबे वर्ष से काम करती आ रही है। जैसे भारतवर्ष में स्वच्छ भारत अभियान का कैंपेनिंग किया गया, अवेयर किया गया लोगों को, लेकिन अभी भी सड़क सुरक्षा को लेकर वो जागरूकता नहीं आ पाई है। क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं? जागरूकता तो आ चुकी है। हमारी जनता डेमोक्रेसी को मिसयूज़ करती है, इसीलिए हमारा यूथ रोज़ मर रहा है और कई बार कहते हैं कि भाई रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, पर ये रोड सेफ्टी के बारे में है। मैं बोलना चाहूँगी लाइफ सेफ्टी के बारे में। लाइफ सेफ्टी इज़ अ मेडिकल कंपोनेंट। सबसे पहले तो मैं मेरी फैमिली को बोलना चाहूँगी कि उन लोग का इतना ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है कि उनके बगैर मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। राजस्थान के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि एक महिला को पद्मश्री से नवाजा गया और वो भी लाइफ सिक्योरिटी, लाइफ सेफ्टी के लिए। आपको क्या चैलेंजेस लग रहे हैं मैम कि अभी भी जो है इसको अवेयरनेस लाने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए आपके ट्रस्ट की ओर से क्या कुछ कैंपेन्स जो है चलाए जा रहे हैं? अभी तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से कुछ कोर्सेज मिलते हैं जिनको हम करते रहते हैं। हम लोग को CSR से अभी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिले नहीं हैं, तो कैंपेन की ज़रूरत है। आम जनता को ये बताने की ज़रूरत है कि किस तरह से जान बचाई जा सकती है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। और सावर कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित खाटू श्याम मंदिर में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खाटू श्याम मंदिर को झंडों से सजाया गया, वहीं खाटू श्याम प्रतिमा को भी तिरंगे वाली पोशाक पहनाई गई। इस दौरान श्याम प्रेमियों द्वारा और स्कूली छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान भी प्रस्तुत किया गया। महाआरती के साथ मिठाई वितरित की गई। तो देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर भारत पाक बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। कड़ाके की ठंड के बीच सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से सतर्क हैं। ऑपरेशन सर्द हवा के तहत जवान बॉर्डर पर नफरी बढ़ा दी गई है। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सेक्टर हेडक्वार्टर के अधिकारी भी बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। ऑपरेशन सर्द हवा कम तापमान और घने कोहरे के दौरान सीमा पार घुसपैठ जैसी अवांछित घटनाओं को रोकने के लिए
शुरू किए गए बीएसएफ के वार्षिक शीतकालीन अभ्यास का हिस्सा है। वहीं घुसपैठ और तस्करी की आशंकाओं को देखते हुए गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस बीएसएफ द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।